नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत ही स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं IS 456 2000 जो अपना IS कोड है, जो हार्ट ऑफ इंजीनियरिंग है। अगर आप एक सिविल इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि इस कोड में सारे कोड्स यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के होते हैं, उसके रेफरेंस दिए होते हैं और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए होते हैं। तो मैंने हर चीज़ के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे, मैंने उसको निकाला है IS कोड से, जो कि IS कोड का प्रिंट आउट है मेरे पास। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कवर कितना होना चाहिए, मिनिमम ग्रेड कितना होना चाहिए, मिनिमम वेट ऑफ सीमेंट कितना होना चाहिए, pH वैल्यू, लॉस इन सीमेंट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन स्टील, स्लम कितना होना चाहिए, डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकालते हैं, लैपिंग कैसे निकालते हैं, लैपिंग का क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, IS कोड्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने को पता होना चाहिए। और जो सॉलिड्स, जो अपना पानी यूज़ करते हैं हम लोग कंक्रीट के लिए, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया हम लोग को फॉलो करना है। तो इस वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट अपना है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कवर क्या है। स्लैब में आप लोग देख सकते हैं 20 mm, बीम में है 25 mm, कॉलम में है 40 mm, फाउंडेशन में है 50 mm। ठीक है, 20, 25, 40 और 50। ठीक है, अब ये होता है कवर का जो टॉलरेंस होता है वो होता है +10 mm और माइनस में कुछ भी नहीं। ठीक है, तो +10 mm बढ़ सकता है, माइनस में कुछ भी नहीं हो सकता है। एक प्रो टिप आपको बता दूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। अगर आपका ये चीज़ों में जो भी आपका काम चल रहा हो, स्लैब, बीम, कॉलम, फाउंडेशन, इसमें आपका अगर जो मिनिमम मैक्सिमम डाई ऑफ स्टील अगर 12 mm है, ठीक है, और कंडीशन आपका माइल्ड कंडीशन है, इन्वायरमेंट का जो कंडीशन है वो अगर माइल्ड है, और आपका जो मैक्सिमम डाई ऑफ स्टील आप यूज़ कर रहे हैं वो 12 mm है, तो आप लोग -5 mm, 5 mm और कवर कम कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मिनिमम ग्रेड में। मिनिमम ग्रेड कितना होना चाहिए? RCC वर्क में M20 मिनिमम ग्रेड होना चाहिए। M क्या है? मिक्स। 20 क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जो 27 दिन में जो स्ट्रेंथ आती है कंक्रीट की, उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, प्री टेंशनिंग वर्क में क्या होता है? M40, पोस्ट टेंशनिंग में M30, एक्सपेंशन जॉइंट, जो ब्रिज के सबसे टॉप में जो एक्सपेंशन जॉइंट होता है, जो गैप आते हैं हर एक स्पान में, उसमें जो मिनिमम ग्रेड होता है वो M30 होता है। पाइल फाउंडेशन में M20 होता है मिनिमम ग्रेड। ये मोस्टली एंकर पाइल में M20 करते हैं। ठीक है, बाकी तो फिर M35, M40 चलता है। अब आ जाइए मिनिमम वेट ऑफ सीमेंट पर M³ कितना होना चाहिए मिनिमम। M20 में मिनिमम होना चाहिए 300 किलो, M25 में 300 किलो, M30 में 320 किलो, M35 में 340 किलो, M40 में 360 किलो। ठीक है, 300 फिर 20 बढ़ाते जाइए, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है, अब आ जाइए आगे, pH वैल्यू ऑफ वाटर। एक मिनट गाइस। pH वैल्यू ऑफ वाटर कितना होना चाहिए? pH वैल्यू ऑफ वाटर 6 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 6 से ज़्यादा इसीलिए होना चाहिए क्योंकि 6 से कम होगा तो आपका जो वाटर है वो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, और जो भी उसमें अगर मान के चलिए सल्फेट है या फिर क्लोराइड है एग्रीगेट में, तो वो उसके साथ रिएक्शन करके आपके कंक्रीट को ख़राब कर सकता है। तो हम लोग इसीलिए लेके चलते हैं कि वाटर अपना थोड़ा बेसिक साइड में ही रहे, एसिडिक ना रहे। लॉस इन स्ट्रेंथ, अगर आपका 5% वॉइड आ गया, कंक्रीट आपने किसी का किया और अगर 5% वॉइड आ गया तो आपका 30% स्ट्रेंथ कम हो जाता है स्ट्रक्चर का। ठीक है, अगर 10% आ गया तो 50% स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। मतलब अगर ये हमने कंक्रीट किया M40 ग्रेड से, ठीक है, अगर इसमें पूरे स्ट्रक्चर में 5% अगर हनीकॉम्ब आ गया तो हम लोग का ये जो स्ट्रेंथ M40 आ रहा था वो M20 हो जाएगा। सॉरी, 5% में कितना कम होता है? 30% कम होता है। तो इसका 30% आप कम कर दो, 12 कम कर दो तो 28, M28 ही देगा। ठीक है, तो अपने को बहुत ही ध्यान रखना है, इसीलिए हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं अच्छे से, ताकि अपना जो भी स्ट्रेंथ है वो पूरा प्रॉपर आए। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट वो होता है 1.5 टाइम्स। कंक्रीट को हम लोग 1.5 टाइम्स हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, ताकि अपना जो डिज़ायर स्ट्रेंथ है वो अपने को जो डिज़ाइन के हिसाब से अपने को मिल पाए। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील 1.15। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कंक्रीट में हम लोग जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं वो ज़्यादा लेके चलते हैं, स्टील में कम लेके चलते हैं। इसीलिए लेके चलते हैं क्योंकि ये जो इसका जो बनने का जो जगह है, जो जैसे हम लोग बना रहे हैं RMC में बना रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें
फ्लक्चुएट्स कर सकती है, साइड पे जा रहा है, साइड पे कॉम्पैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने टाइम पे पहुंच रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें डिपेंड करती है। इसीलिए हम लोग इस पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लगाते हैं। स्टील अच्छे से पूरे फैक्ट्री में हर चीज़ देख दाख के बनता है, हर एक स्पेसिफिकेशन देख के पास होता है, तब जाके इसमें हम लोग 0.15 एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। ठीक है। स्लम्प ऑफ कॉन्क्रीट रोड वर्क्स में PQC में हम लोग लेके चलते हैं 20 से 30 mm। ठीक है। मास कॉन्क्रीट 25 से 50, ऑर्डिनरी RCC 50 से 100, कॉलम रिटेनिंग वाल 75 से 100 और पाइल फाउंडेशन 150 mm। ये होता है स्लम्प। ठीक है। जितना अपना जैसे पाइल फाउंडेशन है, इसमें स्लम्प बढ़ाना पड़ जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम लोग ट्रीमी से करते हैं अंडर वाटर। ठीक है। अब आ जाइए इस पर डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला होता है LD = 0.87 FY इंटू डाया ऑफ बार अपॉन 4 इंटू टॉ BD। ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है? डेवलपमेंट लेंथ वो लेंथ होता है, जैसे मान के चलिए आपका कोई भी बीम है, वो कॉलम के अंदर जा रहा है, तो कितना लेंथ उसको अंदर जाना है ताकि अपना जो बीम उसके आराम से रेस्ट कर पाए और वो गिरे ना। ठीक है। तो वो लेंथ कितना अंदर हम लोग को बीम में इंसर्ट करना है अंदर, वो लेंथ इससे निकालते हैं। FY अपना क्या है? ग्रेड ऑफ स्टील है, जैसे अपना 415 Fe 415 Fe 500 Fe 550D। तो अगर हम लोग Fe 415 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ 415 लिखेंगे। डाया ऑफ बार अगर हम लोग लिख रहे हैं 20 mm है तो 20 लिखेंगे अपॉन 4 टॉ BD। टॉ BD का यहाँ पे मैंने वो दे दिया है, क्या वैल्यू है। M20 यूज़ कर रहे हैं तो 1.2 यहाँ पुट कर देंगे 1.2, तो अपना डेवलपमेंट लेंथ निकल के आ जाएगा कितना अंदर हम लोग को डालना है। अब आ जाइए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है लैप। ठीक है। लैपिंग कितना दे सकते हैं? लैपिंग सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 32 mm तक ही अलाउेबल है, 36 mm तक मैक्सिमम अलाउेबल है। ठीक है। 36 mm का स्टील अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग लैपिंग नहीं देंगे, 36 से कम होना चाहिए 36 mm से। तो हम लोग 32 mm का स्टील अवेलेबल होता है मार्केट में मैक्सिमम, तो हम लोग 32 mm लेके चल रहे हैं। जो लैपिंग है वो डेवलपमेंट लेंथ से कभी भी कम नहीं होना चाहिए। जो लैपिंग आएगा अपना, तो स्टील के बीच में लैप आएगा, वो डेवलपमेंट लेंथ से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर एक 32 mm का स्टील है, एक 20 mm का स्टील है, दोनों अगर लैप हो रहे हैं तो जो लैप होगा, जो लैप निकालते हैं हम लोग 50D करके, जो अलग अलग क्राइटेरिया से निकलता है 50D 71D ऐसे करके, वो बता दूंगा अगले वीडियो में। तो जो D होगा, जो डाया ऑफ बार हम लोग छोटा वाला लेके चलेंगे, बड़ा वाला लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि हम लोग अंडर एनफोर्स्ड, हम लोग चाहते हैं कि स्ट्रक्चर हम लोग डिज़ाइन करें, ओवर एनफोर्स ना करें। बाइंडिंग इन लैप, जो बाइंडिंग करते हैं हम लोग, वो 100 mm से कम ही होना चाहिए उसकी स्पेसिंग, बाइंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए एकदम अच्छे से। हम लोग कपलर यूज़ कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट हो कपलर हम लोग को यूज़ करना चाहिए। स्टील का जो अपने आपको पहले बता दिया 1.15 हम लोग को लेके चलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है। आप अगर 1 से 1 डिवाइडेड बाई 1.15 करेंगे तो 0.87 आएगा। ठीक है। ये IS कोड्स हैं, आप एक बार देख लीजिए। IS कोड्स जो इंपॉर्टेंट IS कोड्स जो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला है सीमेंट IS 269, माइल्ड स्टील IS 432, PSC IS 1343, एग्रीगेट IS 383, HYSD स्टील 1786, बिल्डिंग डिज़ाइन 875। ठीक है। PSC 1343 डबल हो गया, IS 3370 वाटर टैंक। ठीक है। अब आ जाइए सॉलिड्स, जो अब हम लोग वाटर यूज़ कर रहे हैं कंक्रीट बनाने के लिए, तो उस वाटर में क्या क्या मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट्स हैं जो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा अगर हुआ तो वो वाटर फिट नहीं है कंक्रीट बनाने के लिए। तो हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस 200 मिलीग्राम पर लीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस 3000 मिलीग्राम पर लीटर, सल्फेट 400 मिलीग्राम पर लीटर, क्लोराइड RCC वर्क में 500 मिलीग्राम पर लीटर, PCC में 2000 मिलीग्राम पर लीटर, और जो सस्पेंडेड सॉलिड है वो 2000 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। जो भी आपको लगता हो अपने अपने अच्छे दोस्तों या कलीग्स हो उनको शेयर कर सकते हैं आप। आगे मैं और डिटेल वीडियो बनाऊँगा लैब के बारे में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो छूट गए हैं इसमें, जो मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।